कलाम हक, ये कलाम हक का अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्राम मदीना। आज माशाल्लाह से मेरा तीसरा दिन है मदीना के अंदर और आज हम जिसकी ज़ियारत करने आए हैं वो जबल ओहद है, जहाँ ओहद की बैटल जो है वो लड़ी गई थी। ये है जी जबल ओहद माउंटेन्स है। मस्जिद सैयद शुहदा भी आई थिंक वो है, वो उन शुहदा की याद के अंदर बनाई गई है। तो अभी मुझे टैक्सी वाले ने थोड़ा पीछे उतार दिया था, बिकॉज अगर आप यहाँ देखो ना, ये रास्ता लगा हुआ है, ये सारे लोग जो से है ना वो लंबी लाइन तक बनी हुई है और उन्होंने जाना उधर ही है। तो टैक्सी वाले ने कहा ये तो घंटे 2 लग जाएंगे, अगर आप पैदल करोगे तो 10 मिनट में पहुँच जाओगे। तो मैंने कहा भाई उतार दो। यहाँ मदीने के अंदर, मक्के के अंदर हर जगह जगह ज़ियारतें हैं। तो आप जो जिस ज़ियारत में ज़्यादा इंटरेस्टेड हों, जिससे ज़्यादा जिसके बारे में आपने पढ़ा हो, वो आप मार्क कर लें और फिर जो है वो उसके लिए आ जाएं आप। वैसे तो हर जगह हर चप्पे चप्पे पे आपको यहाँ ज़ियारत मिलेंगी। यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट बसेस आई हुई हैं, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और यहाँ छोटे छोटे स्टॉल भी बने हुए हैं जहाँ पे मुख्तलिफ़ अशिया, तस्बीह, जाए नमाज और इस तरह ड्राई फ्रूट, खजूरें और पानी वगैरह इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और ये आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, दरिया या नहर टाइप लग रही है। और वहाँ आपको जनाब नज़र आएंगे बहुत ज़्यादा तादाद में कबूतर हैं। और ये जो पहाड़ है ये सारा जबल ओहद का पहाड़ है। ये देखिए कितना बड़ा माउंटेन है ये। जंग ओहद की कहानी तो मेरा ख्याल सभी मुसलमानों को पता होगी। जैसे हम लोग बचपन में बुक्स में उर्दू में और इस्लामियात में पढ़ा करते थे जंग बदर और जंग ओहद के बारे में, तो इस तरह सब लोगों को आई थिंक पता होगी कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज़ों को एक पहाड़ी के ऊपर तैनात किया था। तो उनको बोला था कि जब तक मैं ना कहूँ आपने वहाँ से हिलना नहीं है। तो उस पहाड़ी को कहते हैं जबल रुमा। वो ये है जहाँ लोग ऊपर चढ़े हुए हैं। तो हम भी ऊपर जबल रुमा के ऊपर चढ़ते हैं और आपको इस तरफ से नज़र आ रहा होगा जनाब छोटी छोटी मार्केट्स भी हैं, लोग बाय और सेल कर रहे हैं। ये मुझे पानी मिला जी फ्री के अंदर, ठंडा पानी मिल गया। वैसे एक बोतल मैंने रखी भी हुई है जेब में एमरजेंसी के लिए। इस तरफ से काफ़ी स्टीप है और यहाँ से आई थिंक सो कम है, तो हम लोग इंशाल्लाह यहाँ से इस तरफ से चढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं माशाल्लाह से, बूढ़े भी मैंने देखे हैं, वो लोग भी ऊपर पहुँचे हुए हैं। तो ये वो जगह थी जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज़ों को तैनात किया था और कहा था कि जब तक मैं ना कहूँ आपने वहाँ से हिलना नहीं है। तो बाकी का मैं आपको ऊपर जाके साथ साथ बताता हूँ जितना कुछ मैंने पढ़ा है। इस जगह पे कहते हैं कि रसूल पाक ने जो डिप्लॉय किया हुआ था 50 तीर अंदाज़ों को, तो मुशरिकीन मक्का जो खालिद बिन वलीद थे उस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो इस तरफ थे। और कहते हैं कि जो मुसलमान थे वो इस तरफ थे और उस तरफ आपको मस्जिद नबी नज़र आएगी। मेन मदीना उस टाइम पे इधर था। तो जनाब जिस वक्त मुशरिकीन मक्का की काफ़ी हलाकतें हुई, कोई 30-35 के करीब हलाकतें हुई, तो वो जनाब साहब पीछे की तरफ भागे ना, वो समझे कि हमें शिकस्त हो गई है। तो जो लोग यहाँ डिप्लॉय थे तो वो समझे कि हम और जीत गए और वो भी नीचे उतर गए ना, कुछ उतर गए और कुछ अभी उधर ही रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं नबी ने हमें बोला है, हमने नहीं उतरना ना जब तक वो हमें उतरने का नहीं बोलते। तो जो खालिद बिन वलीद ने देखा कि जो सा तीर अंदाज हमें तंग कर रहे थे वो तो चले गए, तो उन्होंने दोबारा जनाब साहब वो यहाँ से वापस आए और काफ़ी ज़्यादा जो सहाबी थे उनको उन्होंने फिर शहीद किया। तो रसूल पाक भी वहाँ से जो थे उनको ज़ख्मी हुए। जहाँ लोग फातिहा कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। इस जंग के अंदर जो रसूल पाक के चचा थे अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी शहीद हुए थे। उनकी जो कब्र मुबारक है वो उस अहाते के अंदर है। उसकी स्टोरी मैं वहाँ जाके आपको बताऊँगा। आती कि लोग नाम अपना क्यों लिख रहे हैं, ये देखें ये भी लिख रहे हैं और इसके ऊपर हम लोग पाँव रखते हैं और आपको पता है हमारे नाम इस्लामी होते हैं। मुझे समझ नहीं आती इस बात की। ये देखें ये औरत जो है नाम लिख रही है, आई डोंट नो इसकी। ये देखें आपको जगह जगह कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा, हर जगह आपको लिखा हुआ नज़र आएगा।
हजूर पाक के जो चचा मुबारक थे अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनको शोहदा का सरदार भी बोला जाता है, ये एक और पानी की बोतल दे दी। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है। तो जिनको सरदार शोहदा भी बोला जाता है, उनकी शहादत भी इधर हुई थी। उनको एक ग़ुलाम ने शहीद किया था जिसका नाम था वहशी, जो अबू सुफियान की बीवी थी हिंद, उनका वो ग़ुलाम था। और उनको बोला था कि अगर वो अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करेगा और उनका कलेजा लेकर आएगा मेरे पास, तो वो चबाएगी और उस ग़ुलाम को आज़ाद कर देगी। तो उस ग़ुलाम ने जनाब शहीद किया और उसका कलेजा लेकर वो हिंद के पास गया और उसने वो कलेजा चबाया। तो उनकी जो कब्र मुबारक है वो उस तरफ है। वो अंदर की तरफ है अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक। और बाकी जो शोहदा थे उस जंग के, उनकी कब्र मुबारक भी आई थिंक वो एंड के ऊपर है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा से बहुत मोहब्बत थी। और ये वाली जो मस्जिद है ये उन शोहदा की याद में बनाई गई है। सैयदुल शोहदा मस्जिद के अंदर लोग 2 नफल पढ़ते होते हैं, तो हम भी अपने 2 नफल यहाँ अदा करते हैं और फिर जो है जबल ओहद की तरफ चले जाएंगे। थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे और उसकी भी आपको थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बताऊँगा। तो अभी लेकिन अंदर चलते हैं ना, वज़ू भी मैंने करना है अभी। इस जंग के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी भी हुए थे, और जब वो ज़ख्मी हुए तो इस तरफ ओहद के पहाड़ की तरफ चले गए। और इस ओहद के पहाड़ के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ओहद को हमसे मोहब्बत है और हमें ओहद से मोहब्बत है। ये पूरा जो माउंटेन्स हैं यहाँ से आई थिंक स्टार्ट होती हैं और आप यहाँ तक ना, ये सारा जबल ओहद ही है। लोग ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं, थोड़ा सा हम भी ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि इस जंग के अंदर जो सहाबी थे वो समझे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हो गई है, तो उनका बड़ा हौसला टूट गया था। तो यहाँ एक पॉइंट है कि जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के पहाड़ से वापस वहाँ आए थे, तो जिससे जो सहाबा थे उनका जो हौसला है वो दोबारा से जनाब बढ़ा और उन्होंने फ़ाइट बैक किया। तो मैं अभी जो जबल ओहद है उसके बेस कैंप की तरफ ही जा रहा हूँ। ये रास्ता जाता है हल्का सा, और यहाँ इर्द गिर्द आई थिंक सो ये जो है ये लोकल लोगों के घर हैं। ये वो जगह है जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के पहाड़ से नीचे उतरे थे और सहाबी उनके इर्द गिर्द जमा हो गए थे। ये वो वाली जगह, और यहाँ मस्जिद ओहद बना दी गई है और इसको कवर कर दिया गया है। मैं बिल्कुल ये देखें ना, पहाड़ के नीचे आया हुआ, ये पहाड़ है। ये जगह है और यहाँ कोई कुरान पाक की आयत भी नाज़िल हुई थी। मैं वो लिख दूँगा सर्च करके, बट मुझे याद नहीं है। ये देखिए बिल्कुल ओहद का पहाड़ ऊपर और ये नीचे, इस जगह गैदर हुए थे यार। और यहाँ से जनाब उनका जो हौसला था दोबारा से हाई हुआ और जनाब उन्होंने दोबारा जंग के अंदर फतह हासिल की। अच्छा, ये ओहद के पहाड़ को जनाब उन्होंने ना कवर किया हुआ है, बाड़ लगाई हुई है उसके इर्द गिर्द। इस तरफ तो स्पेशली लगाई हुई है जिस तरफ आबादी है, आगे का मुझे पता नहीं है। चलें जी आप लोग, हम नीचे की तरफ उतरते हैं। काफ़ी हाइकिंग हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत भी कर ली है। तो तकरीबन जी हमारा जो जबल ओहद का विज़िट है वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है। मैं वापस आ गया ऊपर से माउंटेन से, और ये नीचे मस्जिद और वो जबल रूमा। काफ़ी ज़्यादा ज़ायरीन है और यहाँ जनाब सब आप देख रहे हैं लोग पानी वगैरह जो है वो तकसीम कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको जो है यहाँ आने की तौफीक दे। ये जो ज़ियारतें हैं इनके बारे में कोई इस तरह का कोई हुक्म नहीं है और कोई ये इबादत में से नहीं है। हिस्ट्री से मोहब्बत के अंदर आप यहाँ आते हैं। मेन इबादत तो हमारी जो हम
डेली बेसिस पे करते हैं, वो उनका हुक्म है। ये तो आपका शौक़ है, मोहब्बत है आपकी, और मोहब्बत का सिला तो आपको मिलेगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।